नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडजेक्टिव क्लास से संबंधित आपको रूल समझाए गए थे और आशा करता हूं आपने वीडियो देखा होगा। आज इसी रूल से संबंधित जो आपके एक्सीलेंट ग्रामर है इंटर की, जो उसकी एक्सरसाइज नंबर 10 जो दी गई है, इसी एक्सरसाइज से संबंधित जो कुछ भी जो है सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं उनको यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। आप उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस समस्या का समाधान प्राप्त करिएगा, ठीक है? यस सर। तो बोलिए, आपको क्या जो है किस सेंटेंस में आप लोगों को समस्या है? जो भी सेंटेंस हो आप बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ही हाँ बताइए। माय ब्रदर विल कम। माय ब्रदर विल कम माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो। डू नॉट नो आई डू नॉट नो द टाइम। द टाइम। आई डू नॉट नो द टाइम। टाइम। ओके, माय ब्रदर विल will come from Delhi. I do not know the time. हाँ, my brother will come from Delhi. I do not know the time. मेरे भाई दिल्ली से आएंगे, मैं समय नहीं जानता हूँ। तो ये आपका my brother will come from Delhi, ये तो आपका स्वतंत्र वाक्य है। I do not know the time, मैं समय नहीं जानता हूँ, एक पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो I do not know क्या? टाइम। कौन सा टाइम? कि मेरे भाई कब दिल्ली से आएंगे, यही टाइम मुझे पता नहीं। तो टाइम के लिए जो होता है आपका इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कर सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब जो है उसमें व्हेन का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई डू नॉट नो व्हेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। और कोई सेंटेंस? यस सर। बोलिए। द पेन इज माइन। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 2। द पेन इज माइन। द पेन इज माइन। इट इज ऑन द टेबल। इट इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। ध्यान दीजिएगा, द पेन इज माइन, कलम मेरी है, यह टेबल पर है। यह मतलब क्या, किसके लिए लगा है? ये पेन के लिए। पेन के लिए। यानी पेन का डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? किस सेंटेंस में? इट इज ऑन द टेबल, दूसरे वाक्य मिल रहा है। और ये दूसरा वाक्य किसके लिए लग रहा है? पेन के लिए। पेन की विशेषता बता रहा है, पेन कहाँ है? टेबल पर। तो हम कह सकते हैं ना, द पेन विच इज ऑन द टेबल, क्योंकि सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा। ध्यान दीजिएगा, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, कलम जो टेबल पर है मेरी है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। और कोई सेंटेंस? यस सर। बोलिए। नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। 4। आई हैव ए डॉग। आई हैव ए डॉग। ए डॉग। इट इज वेरी फेथफुल। ये तो बताया गया था आपको, इट इज वेरी फेथफुल। फेथफुल। ध्यान दीजिएगा, आई हैव ए डॉग, इट इज वेरी फेथफुल। मेरे पास एक कुत्ता है, वह बहुत ही विश्वसनीय है। तो ध्यान दीजिएगा कि आई हैव ए डॉग, इट मीन्स किसके लिए लगा है? कुत्ते के लिए लगा है। और ये कुत्ता क्या है? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो आई हैव ए डॉग। अब इट यानी कुत्ता सजीव तो है लेकिन जानवर है, तो इसके लिए क्या लगेगा? विच इज वेरी फेथफुल। विच इज वेरी फेथफुल। क्लियर हुआ? यस सर। और कोई सेंटेंस? यस सर। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5। मैं ही पूरी तरह साफ करूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, सेंटेंस बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? We come upon a certain हाँ cottage
एक 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ। We come upon a certain Came Came upon certain a certain cottage. cottage. Here Here a shepherd. here Here a shepherd. here is की here a, Here a अच्छा here a shepherd shepherd was living was living living with his family. with His family. his family. ध्यान दीजिएगा कि हम एक झोपड़ी के पास पहुंचे। यहां एक गड़ेलिया अपने परिवार के साथ रहता था। तो स्थान के लिए क्या लगेगा? जहां। Where? जहां मतलब वेयर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कहाँ रहता था? यहीं जहां हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, तो वी केम upon a certain cottage where को where हो जाएगा, where a shepherd was living with his family. और Yes, sir. सेंटेंस बोलिए, कौन सा? Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14. 14, हाँ। I heard the news. I heard The news. the News. हाँ। I went to the hospital. I went To the hospital. to the hospital. The hospital is not. The Hospital is not. hospital Is not is not far from my house. Yes, sir. My House. house. देखिए, I heard the news. I went to the hospital. The hospital is not far from the house. ठीक है? Was है कि is? The hospital was कि hospital is? Is. is. देखिए यहाँ पे 3 वाक्य हैं कि I heard the news. I went to the hospital. मैं समाचार सुना, मैं हॉस्पिटल गया। तो अब ध्यान दीजिए, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब इसका बनने का तरीका दूसरा रूल है, और इसके बाद यहां से यहां तक जोड़ने का दूसरा रूल है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, क्योंकि हमने समाचार सुना इसलिए, सॉरी, हम हॉस्पिटल गए क्योंकि हमने समाचार सुना। तो एक तरीका तो यह हुआ। अब नहीं तो हम इसको पहले सिंपल बना लें, फिर कॉम्प्लेक्स लगा लें। यानी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कहीं न कहीं वाक्य में होना चाहिए। तो पहले हम इसको सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, on hearing the News. news, I went. I went to the hospital. अब हॉस्पिटल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो ना? ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, तो जो हमें लगेगा एडजेक्टिव किसके लगेगा? हॉस्पिटल यानी ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। और कह रहा जो हमारे घर से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, जो मतलब कौन? which यहाँ पे दैट का प्रयोग भी अच्छा होता है। ठीक है, चाहे which लगा चाहे that, which is not far from my house. समाचार सुनने पर मैं हॉस्पिटल गया जो मेरे घर से बहुत दूर नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिला। ओके। और कोई सेंटेंस? यस सर। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसको कंबाइन करिएगा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग से। हाँ बोलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 18। ए स्मॉल हाउस ए स्मॉल हाउस stood at the foot of the hill. stood at The foot of the hill foot of the hill of the hill. hill। हाँ आगे बोलिए। We stayed we there stayed there for the night. for the Night. night। देखिए a small house stood at the foot of the hill, एक छोटा सा घर पहाड़ी की तलहटी की तरफ था। we stayed there for a night, हमने वहां रात बिताई। तो where Here. तो क्या हो जाएगा a small house लिख लेते हैं। a small house stood at the foot of the hill where we stayed for the night। और कोई सेंटेंस बेटा Yes, sir. बोलिए। Question number 20. क्वेश्चन नंबर 20। हाँ A man came to me a man yesterday. came to me yesterday। He was blind. yesterday he was Blind. blind। अब देखिए a man came to me, सब्जेक्ट क्या है man है ना, Yes, sir. और ब्लाइंड कौन था वही ही यानी सब्जेक्ट। तो एक किसके लगेगा आपका बस वो जो है एडजेक्टिव क्लास Man. सब्जेक्ट लगेगा। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा a man सजीव है who was blind came to me yesterday। और कोई सेंटेंस Yes, sir. कौन सा नाम बताइए। Question number 17. क्वेश्चन नंबर 17। Aladdin अलादीन had a lamp. अलादीन Aladdin. अल्लाह रे हाँ Aladdin. अलादीन Had a lamp. had a Lamp. lamp, The lamp brought him. the lamp Brought him. brought Him. Anything anything he desired. he Desired. desired। देखिए पहले अलादीन had a lamp, the lamp, तो अलादीन had a lamp देख रहे हैं ना। Yes, sir. अब ये लैंप के बारे में बात की जा रही है। लैंप यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अलादीन had a lamp which brought him anything he desired, जो उसके लिए अलादीन के पास एक लैंप थी, चिराग था, वह चिराग उसके इच्छा के अनुसार सारी चीजें उसके लिए ला देता था। तो अलादीन के पास एक चिराग था जो उसकी इच्छा के अनुसार सारी चीजें उसके लिए ला देता था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अलादीन had a lamp which brought him anything he desired। और कुछ किसी बात में समस्या कोई? No, sir. ओके विद्यार्थियों, आप लोग भी जो है इसको ध्यान से समझिएगा जो भी सेंटेंस समझाए गए हैं, और साथ साथ बाकी इसके साथ बचे हुए जो सेंटेंस है उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, कंबाइन करिएगा दोनों सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूजिंग एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए। अगर किसी में कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में जो है क्वेश्चन को सेंड करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ओके।